हेलो दोस्तों। तो ये हमारे पास एक पैनासोनिक का टीवी है जो कि हमारा आपको स्क्रीन दिखाओ इसका किस तरह से आ रहा है। तो आपका ये देख सकते हैं स्क्रीन आ चुका है, लेकिन हमारा जो स्क्रीन है वो जंपिंग की तरह आ रहा है। ये देख सकते हैं। तो ये समस्या हमारा पैनल में जो टीकॉन बोर्ड से जो सप्लाई जाते हैं मेन कॉफ में, वहाँ पर जो सप्लाई है वो दिक्कत आ रहा है मतलब। तो ये हो गया इसका टीकॉन बोर्ड, यहाँ पर दिया गया है और आईसी है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर बारीकी से हम चेक करेंगे सप्लाई जो आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि टीकॉन बोर्ड से आईसी से डायरेक्ट यहाँ पर सप्लाई आएगा हमारा जो कॉप के लिए, सीधा ही इधर कॉप में आता है सप्लाई। जो भी सप्लाई है यहाँ से ही इन होता है एलवीडीएस के केबल के थ्रू। तो हम यहाँ पर सप्लाई चेक करेंगे सबसे पहले। तो मल्टीमीटर को डीसी पे सेट करके रखना होगा, तो हम डीसी पे सेट करके रखते हैं मल्टीमीटर। तो हम यहाँ से बारीकी से समझेंगे एक एक वोल्टेज एक एक ट्रैक में सप्लाई पर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारा जो जंपिंग इसमें फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जंपिंग फॉल्ट कभी कभार सही हो जाता है, कभी कभार जंपिंग आता है, मतलब सप्लाई एक्यूरेट नहीं दे रहा है, एक बार अप एंड एक बार डाउन हो जाता है। इसी की वजह से हमारा जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे एक एक सप्लाई एक्यूरेट कौन सा सप्लाई में प्रॉब्लम आ रहा है वो चेक करेंगे। एक ट्रैक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है 6 वोल्ट पर दे रहा है, देख सकते हैं हिल नहीं रहा है। तो दूसरा ट्रैक में हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 6 वोल्ट आ रहा है, बिल्कुल बराबर नहीं हिल रहा है। तो हम तीसरे ट्रैक पे चेक करते हैं, ये माइनस वोल्ट जो कि आपका BGL के नाम पे जाना जाता है। उसके बाद में हम दूसरा ट्रैक को चेक करते हैं, यहाँ पर भी माइनस वोल्ट आ रहा है, ये भी सही दिखाई दे रहा है, सप्लाई हिल नहीं रहा है। तो उसका हम तीसरे ट्रैक को चेक करते हैं, यहाँ पर भी माइनस वोल्ट 5 वोल्ट कोई 4 वोल्ट होता है। तो हम और भी सप्लाई को चेक करते हैं, यहाँ पर सप्लाई हिल रहा है, देख सकते हैं। ये 24 वोल्ट हो जाता है और ये 27 वोल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर VGH और VGL में उल्टा हो रहा है।
हेलो गाइस, तो यहाँ पर जो हमने जंपर किया हूँ उसको आपको सप्लाई बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये जो सप्लाई है, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है गाइस, यहाँ पर BGH सप्लाई हमको प्राप्त होता है 27 वोल्ट। तो यहाँ पर जो मैंने ट्रैक काट किए हैं, जो ये BGH की थी, जो ये IC से हमको सप्लाई दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने IC से जो सप्लाई निकला हुआ है यहाँ पर मैंने कट कर दिया है, और यहाँ से जो BGH का जो सप्लाई है, यहाँ से मैं इसको जंपर कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कट करना ज़रूरी है गाइस। इस IC से जो सप्लाई निकलता है BGH और BGL, तो हमारे इसमें जो BGL था, BGL को यहाँ से हम कनेक्ट किया हूँ, जो -5 वोल्ट है, यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पर लगा दिया हूँ, जो कि इसका सेम 7 का ट्रैक है, 7 वाला ट्रैक ही है। अब देखेंगे तो यहाँ पर अच्छे से तो यहाँ से जो ट्रैक आप देख सकते हैं, ये वाला ट्रैक यहाँ से आके ये वाला ट्रैक है BGH, और BGL का वाला ट्रैक ये है जो मैंने इधर के यहाँ पर कट किया हूँ, और यहाँ पर जंपर कर दिया हूँ यहाँ से BGL को। दोनों ट्रैक को आप यहाँ पर भी काट सकते हैं, और यहाँ पर मैंने सिंगल को काट किया हूँ, एक साथ में भी आप काट सकते हो। आपको सिर्फ जब जंपर करेंगे इस जंपर वायर से, तो आपको किसी के साथ टच होना नहीं चाहिए। और हमने जो ये तार यूज़ किया हो, ये कॉपर तार यूज़ किया हूँ, जो कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग किया जाता है उसमें से लेके ये पतला तार है, और इसके ऊपर जो कवर है, और इसको साफ करने के बाद ही ये पेस्ट रंग सोल्डरिंग कर सकते हैं आप। तो ये या इसका साथ में अगर टच भी हो जाता है तब भी ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो उस तार को यूज़ किया हूँ। ठीक है, तो गाइस इसका जो फॉल्ट है, ये आपका जो हमारा BGH और BGL मिसिंग होने के कारण इस तरह का फॉल्ट आता है। एक बार BGL के जगह पर BGH आ जाता है, BGH के जगह पर BGL आ जाता है, तो इसके दोनों की मिसिंग की वजह से ही हमारा स्क्रीन जो है वो डांस करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कम किया, लेकिन हमारा जो डिस्प्ले पे है यहाँ पर टिक बोर्ड पे, तो यहाँ पर भी काट कर सकते हैं आप। तो आपको लंबा तार से वायरिंग से ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर हमने काट किया हो तो हमारा थोड़ा सा जंपर लेके कोई भी दिक्कत नहीं, अच्छे से काम हो चुके हैं। अगर हम इधर कट करते, ठीक है, अगर हम यहाँ पर कट करते तो हमारा क्या होता, फॉल्ट जो है, ये फॉल्ट हमको लंबा वायर से जोड़ना पड़ता है इधर। तो हमने क्या किया हो, यहाँ पर इसको शॉर्टकट कर दिया हूँ, तो हमारा काम भी बोर्ड में ही रिपेयरिंग हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं स्क्रीन दिखाता हूँ इसका।
आपका अगर VGH जो है वो सप्लाई देने से ही काम चल जा रहा है तो आपको क्या करना है, VGL की सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्ट कर देना है। कैसे डिस्कनेक्ट कर देना है, उसके बाद में चेक कर लेना है सही चल रहा है या नहीं। जो देख सकते हैं अभी मैं इसमें क्या किया हो, VGL की जो सप्लाई है इसका ट्रैक को काट करके रखा हो, यहाँ पर जो काट करके रखा हो और जो जंपर है उसको मैंने खोल दी गैस। ठीक है, अगर आपका VGL देने से प्रॉब्लम कर रहा है तो आप इसको खोल दीजिए, VGL को खोल दीजिए, VGH को लगा रहने दीजिए वहाँ पर ही। ठीक है, तो मैंने क्या कर दोनों प्रोसेस में चेक किया हूँ। ठीक है, VGL को लगा के चेक किया हूँ, VGL को ओपन करके भी चेक किया हूँ। तो VGL को ओपन करने के बाद भी ये सही रहता है, देख सकते हैं। VGL को आपने काट कर देना है और VGH को लगा देना है यहीं पर। ठीक है, सिर्फ VGL को हटा देना है। अगर आपका नहीं बन रहा है तो वापस VGL को जोड़ दीजिए। अगर सप्लाई कम हो रहा है तो दूसरे मॉड्यूल से भी आप इसको सप्लाई दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कोई कैपेसिटर अगर डैमेज होगा, नहीं तो डायोड अगर ख़राब होगा VGL के, तो यहाँ पर चेक कर लेना है आपको। ठीक है, तो गाइस यही जानकारी था, थोड़ा मैंने एक्सटर्नल भी करके दिखाया आप लोगों को। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कीजिएगा गाइस और शेयर करना ना भूलेगा। ठीक है।